पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतं स्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भवते मामन्यकभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिं। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वैव आत्मानं मत्परायणः। हमने अभी तक जो है पितृपक्ष से प्रारंभ किया था। हाँ, तो कहते हैं कि पितृपक्ष में जो सत्संग हम करते हैं वो हमारे पितरों को मिलता है। हाँ, जो भी करते हैं, और गीता जी भी, उनको जो भी पुण्य है उसका लाभ हमारे पितरों को मिलता है। तब से प्रारंभ किया था और चलते चलते हम लोग 9वें में आ गए हैं। तो 9वां अध्याय जो है उसका नाम है राजविद्या राजगुह योग। तो अभी तक हमने 26 श्लोक तक पढ़ लिया। कोई नहीं मिलता है तो बच्चों को ही सुना देते हैं, है ना। और हमारे में तो ये बोलते कोई नहीं मिलता ना तो लोटा रख लो। हाँ, कलश रखो। कलश तो सारे तीर्थ उसमें आ जाते हैं, जल अगर आप डाल देते हो तो। उसमें भगवान एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आपने हमेशा सुना होगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतं स्नामि प्रयतात्मना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवत गीता के बारे में आप जानती हैं कि अर्जुन जब युद्ध करने को तैयार नहीं थे तो भगवान ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में उनको गीता का उपदेश दिया था। और शनै 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 उनको ज्ञान देते देते भगवान ने हर तरह से उनको समझाया और फिर अपनी महिमा का भी बखान किया। भगवान ने स्वयं कहा मैं भगवान हूँ। कोई ऐसा शास्त्र पुराण या कोई धर्म यानी संप्रदाय ऐसे नहीं है जिनके लोगों ने कहा हो कि मैं भगवान हूँ। केवल भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ। हाँ, तो इसमें भगवान कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत धन हो, कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत विद्वान हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही सुंदर हों। यहाँ पर क्या है, सिर्फ ज्ञान की बात है और प्रेम की बात है, भक्ति की बात है। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव से हमारे शरण में आता है या वो उसे ज्ञान हो गया है ना, तो वो दोनों तरीके से हमको प्राप्त कर सकता है। और जो जिसके पास जो जैसा भी है, हमें जो भी कुछ अर्पण करता है, मैं उसका प्रेम से दिया हुआ, श्रद्धा से दिया हुआ वो चीज़ स्वीकार करता हूँ। तो भगवान इसमें कहते हैं पत्रम, चाहे पत्र चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे फल चढ़ाओ, तोयम माने जल, चाहे जल चढ़ाओ, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्त जो भी कुछ हमें प्रदान करता है तद अहम भक्ति उपहृतम, भक्ति से दिया हुआ मैं उसको ग्रहण करता हूँ, प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ
वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान राम और कृष्ण तो सगुण साकार ही रूप, तो भक्तों के हित ही तो उन्होंने जन्म लिया, धरती पे आए और उन्होंने संतों को दर्शन दिया, दुष्टों का नाश किया और हम सबकी भक्ति को प्रबल किया। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त भक्ति के द्वारा हमें प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसके दिए हुए कुछ भी भाव से मुझे देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है ना। तो वही हाल हमारे भोलेनाथ का भी है। चाहे वो उनको एक बेलपत्र चढ़ा दो, चाहे उनको पुष्प चढ़ा दो, जब मंदार का ही पुष्प चढ़ा दो, मंदार का तो उनको बहुत पसंद है। और फल भी चाहे धतूरे का फल चढ़ा दो, वो तो जरा से रीझने वाले प्रभु हैं। अतोयम जल भगवान है, भक्ति के भाव के भूखे हैं सब। हाँ, तो क्या है, जल चढ़ा दो और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, यत करोषि यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो कुछ आपके पास है आप प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करिए। और प्रेम पूर्वक जब सब कुछ अर्पण कर देंगे, यानी कि जो हमारा कर्म करने से क्या होता है, हम लोग को दोष भी तो लगता है ना। अच्छा करते हैं लेकिन उसमें कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब आप सब कुछ हमें अर्पण कर देंगे, अपना पुण्य भी अर्पण कर देंगे, पाप भी फिर लगेगा ही नहीं। तो भगवान वही कहते हैं यत करोषि यदश्नासी, जो तू कर्म करता है और जो खाता है और जो हवन करता है और जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर दे। भगवान बिल्कुल भक्तों के लिए एक सही रास्ता इस भगवत गीता के माध्यम से प्रदान करते हैं और कहते हैं कि पाप पुण्य कुछ भी आपको नहीं लगेगा। जब पाप लगेगा तो फिर हमें उसका फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और ये जो मानव जन्म मिला है उसका जो परम लक्ष्य है क्या, कि माँ के गर्भ में बार बार आना ना पड़े, अपनी मुक्ति करें। उसमें भी तो संकट है, अरे कितना जन्मत मरत दुसह दुख हुई है ना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। कितना जन्म लेने में मरने में दोनों में दुसह दुख होता है। जन्म लेने के समय वाला तो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन मरने के समय, मरने के पूर्व जो जो परेशानियां होती हैं वो तो हर कोई झेलता है। तो फिर अगर शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है कि बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मानव जीवन मिला है, ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है तो सिर्फ इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अपनी मुक्ति करें, आत्मानंदी बन जाएं, परम जो हमारा लक्ष्य है, परम ज्ञान है, वो हमें प्राप्त हो जाए और आवागमन से हम मुक्त हो जाए। शंकराचार्य जी ने कहा भी तो है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो शंकराचार्य जी ने बहुत तगड़े से ठेस पहुंचाई है संसारी लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जन्म लेते हैं, तब तक जन्म लेने के बाद थोड़े दिन तक तो जब बच्चा होता है तब तक तो उसके माया मोह नहीं व्याप्त होती है, अपना पराया व्याप्त नहीं होता है, इतना कोमल होता है बच्चा, उसको द्वेष नहीं होता है। तो ये सब विकार धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर जब सबके पास रह के आता हाँ हम ही लोग सिखाने पढ़ाने लगते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, या हमारे संत भगवान कहते हैं, या हमारी श्रीमद् भगवत गीता मैया कहती हैं कि जब हम अपने पाप पुण्य कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर देंगे। तो जब सब कुछ अर्पण कर देंगे तो हमको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। और जब पाप नहीं लगेगा तो क्या होगा, शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो पाप उपैष्यसि। जब शुभ और अशुभ फल जो होते हैं, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, यानी समस्त कर्म का अर्पण मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसमें प्रभु हमसे पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब प्रभु आपका है, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है, उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम ऐसी भावना बना लेते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे संन्यास योग से युक्त आत्मा व चित्त वाला, भगवान ने ऐसे व्यक्ति को संन्यास योग युक्त आत्मा वाला बता दिया।
सन्यासी कैसा होता है? सन्यासी को कोई कर्म फल का दोष नहीं लगता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं भाई। पहला तो ब्रह्मचर्य है और दूसरा गृहस्थ है, फिर 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आ जाता है, और वानप्रस्थ के बाद जो अगर लंबा जीता है तो 75 के बाद सन्यास ही आश्रम है ना। तो सन्यास आश्रम में जाने पर क्या होता है, ना उसको कोई रिश्ते नाते निभाने का होता है, ना वो माला करे तो भी कोई बात नहीं, ना करे तो भी कोई बात नहीं, यज्ञ करे तो भी कोई बात नहीं, और ना करे तो भी कोई बात नहीं, और ना कोई उसको पाप और पुण्य लगता है। तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है उसको सन्यासी कहा है ना। सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मतलब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो फल रूप कर्म बंधन है, कर्म बंधन भगवान ने क्यों कहा है कि जब हमें पाप लगेगा तो पुनर्जन्म हो जाएगा, भोगने के लिए तो आना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर क्या होगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा, है ना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं कि जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके कर्म मुझे अर्पण हो जाएंगे, तो फिर तो आप तो मुझे ही प्राप्त करोगे, फिर तो पुनर्जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। भाई जो भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं बिना भगवान की शक्ति के तो नहीं है ना। उनकी कृपा अगर ना हो वो तो हम एक निवाला नहीं ले सकते हैं, अब एक घूंट जल भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं जब तक उनकी कृपा ना हो। तो भगवान कहते हैं मैं सब भूतों में संभाव रूप से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना कोई मेरा प्रिय है। परंतु भगवान ने परंतु कहा, परंतु कहने का मतलब कुछ विशेष बात भगवान कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जे ये भजंती तू माम भक्तया मई ते तेषु चापि अहम, मेरा ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, लेकिन जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है, जो भक्त मुझे प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। कितनी अच्छी बात है नहीं। तो क्या करना है हमको, सिर्फ प्रेम से भगवान का भजन ही तो करना है, और बाकी तो संसार के काम तो फिर इतने हल्के हो जाते हैं। कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई मन में घबराहट हलचल नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, है ना। इतना दृढ़ भाव हो जाए कि जो करने वाला है वो तो मेरा परमात्मा है, ये भाव तो आना चाहिए ना। अब भगवान ने फिर और एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान कहते हैं यदि कोई दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। मतलब देखो, जब हमने जीवन प्राप्त किया है, इस शरीर को धारण किया है, तो क्या होता है, पाप पुण्य बुरा भला सब हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं उसकी चिंता भी तुम्हें नहीं करनी है। क्या करना है, सिर्फ तुमको अनन्य भाव से मेरा ध्यान करना है, मेरा भजन करना है, मेरा पूजन करना है, मेरे में ही अपने मन को लगाना है, सारे कार्यों का अर्पण कर देना है। तो क्या होगा फिर, वो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति तो साधु की तरह हो गया। साधु जिसको जैसे हम संसार में देखते हैं, संत महापुरुष होते हैं, है ना, लाल वस्त्रों वाले होते हैं या सफ़ेद वस्त्र में भी संत होते हैं, है ना। तो उनका जीवन कैसा होता है, वो अनन्य भाव से सिर्फ भगवान का चिंतन करता है। संसार में रह के हमें संसार के कार्य तो करने पड़ते हैं, लेकिन बचपन से ऐसा सुनते आए, मेरी माँ भी कहा करती थी, पिताजी भी यही कहते थे कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन रखो जहाँ कृपा निधाना। ना कितनी सरल बात है। जैसे मीरा जी थी तो परिचरण भगवान का ध्यान ही तो करती थी, कितनी भी उनको परेशानियाँ हुई, लांछन भी लगे, खूब उनको सहना पड़ा, लेकिन उन्हें भगवान का नाम तो नहीं छोड़ा। यही सब देख के तो हिम्मत आती है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा किसी ने। हाँ, तो हम आप तो हैं कौन। हम तो अरे सीता जी के लिए जब कोई कुछ नहीं। और देखिए भगवान हमारे
भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, इस हमारे आदर्श जन्म लिया है धरती पे हैं तो हमारे महापुरुष भी हैं और हमारे भगवान भी हैं। तो उन्होंने जब इतना दुख सहा है तो हम लोग किस, सीधी बात, किस खेत की मूली है ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मुझको भजता है उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ निश्चय का मतलब उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि अब सिर्फ हमें भगवान को ही प्राप्त करना है ना। परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। उसने कैसा निश्चय कर लिया है, उसने ये मान लिया है कि भगवान के भजन से, भगवान के पूजन से, भगवान के ध्यान से, इस भक्ति मार्ग पर चलने से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कौन? जो भगवान का भजन करता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सदा रहने वाली परम शांति का क्या मतलब है? ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम शांत हुए फिर हम बाहरी समाज में निकले, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ मेरे मन का नहीं हुआ तो हम तुरंत अशांत हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो ऐसा नहीं। जब भगवान की भक्ति करो, पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर मन हलचल मन में नहीं होती है, क्योंकि भगवान जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। उसका हर निर्णय, थोड़ी देर के लिए कुछ परेशानी आती आता है, पर अगर पूजा पाठ करते तो ये आता है चलो प्रभु करेगा, जो करेगा करेगा, वही अच्छा आता तो है। कितनी भी पूजा करो आप, थोड़ी कुछ आई परेशानी 5 मिनट के लिए आएगा, फिर वही अरे चलो प्रभु करेगा, क्या पता इसमें भी कोई अच्छा ही हो हमारे लिए। ये बात है, ये भक्तों के लक्षण है, ये भगत के लक्षण है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की तरफ ध्यान लगाता है, जो इस तरफ नहीं आता है वो बहुत परेशान होता है। संसार में देखो ना कितने लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, है ना, कैसे कैसे चले जाते हैं, शांति नहीं होती, शांति नहीं होती है। तो वही कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है वो धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान कैसे गारंटी लेते हैं गीता जी में, कहते हैं ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होने का मतलब उसका कभी पतन नहीं होता, कभी वो दूसरा जन्म भी अगर वो पाता है तो कीड़ा मकोड़ा नहीं बनता, चींटी माटा नहीं बनता, अधोगति को प्राप्त नहीं होता, है ना। या तो वो देवलोक को जाता है, या अगर शरीर भी धारण करता है तो जहाँ उसने अपनी साधना ख़त्म हुई और मान लीजिए उसका शरीर छूट गया तो अगला जन्म जब मिलता है तो अच्छे घर में मिलता है, फिर उसकी साधना वहीं से प्रारंभ हो जाती है, तो फिर से अपनी मुक्ति कर लेता है, शीघ्रता से कर लेता है ना। तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माही पार्थ व्यपाशित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। ये श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें कोई भी आए, स्त्री आए, पुरुष आए, चांडाल आए, पशु आए, पक्षी आए, स्त्री आए, वैश्य आए, शूद्र आए, पाप योनि वाला आए, कोई भी आए और श्रीमद् भगवद गीता की शरण ले ले, उनकी कथा सुन ले, उनके गीता जी के श्लोकों को पढ़ ले, या कोई सुना रहा है तो सुन ले, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त परम गति को ही प्राप्त होता है। कहा ना भगवान ने कि ना में भक्ता प्रणश्यति, ना में भक्तः प्रणश्यति, माने मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। किम पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें कहना ही क्या है, भगवान कहते हैं फिर इसमें क्या बात है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान कहते हैं जब अधो यानी कि जो वैश्य सूत्र पाप योनि चंडाल आदि तर जाते हैं तो फिर क्या कहना, जो ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म के संपर्क में भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला ब्राह्मण है। आजकल तो ऐसा कुछ कह दो तो फिर कहते हैं अरे ये तो ब्राह्मणत्व दिखा। ब्राह्मण का मतलब ये होता है जो ब्रह्म विद्या जिसको जानने की इच्छा हो वो ब्राह्मण, जो भगवान के शरण में रहना चाहता है वो ब्राह्मण।
जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो ब्राह्मण, ब्राह्मण की ये परिभाषा है। और क्या है, राजर्षि, वो भले राजर्षि हो और मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए तू सुख रहित, भगवान ने कहा सुख रहित और क्षणभंगुर। संसार के बारे में दो बातें भगवान ने बताया है कि ये संसार क्या है, सुख से रहित है। क्योंकि ये संसार क्या है, भगवान कहते हैं दुख आलम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुख का आलय है। जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, भोजनालय है ना, इस तरह ये दुखालय है। संसार क्या है, यहाँ जिसने जन्म लिया दुख पाएगा ही। अरे जन्म लेते ही दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बिना इंजेक्शन के आजकल कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। माँ को पेट में भी लगते बच्चे, बाहर आने की देर नहीं है। फिर पहले कहाँ कितनी दवाई, कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं बच्चे भी स्वस्थ रहते थे। भगवान कहते हैं कि ये संसार सुख रहित है, यहाँ दुख है और क्षणभंगुर है। देखो ना, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, जैसा था वैसा आज नहीं है, यानी क्षणभंगुर है। तो भगवान कहते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जो आपको ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ मत जाने दो। प्रति क्षण भगवान का चिंतन करो, उनका स्मरण करो, सेवा करो, भक्ति करो, चाहे ज्ञान प्राप्त करो। और जब भक्ति आएगी, भक्ति के बाद ज्ञान आएगा ही आएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो कैसा ज्ञान होगा, आपको लगने लगेगा कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। तो जब ऐसा ज्ञान आ जाएगा तो आपकी लिप्तता ही नहीं होगी संसार से, उतना आप नहीं चिपकेंगे। जैसे और लोग होते हैं बहुत माया मोह में पड़े होते हैं, लेकिन सत्संगी लोगों का ये लक्षण थोड़ा बदल जाता है। पूजा पाठ करते तो उनको हाँ, ज्ञान आ जाता है, महसूस होता है। जितना एज आ रही है पूजा में चल रहा है दिमाग। हाँ, वही बात है, मोह अपने आप ही छूटता जाता है, है। कम हो जाता है। और पूजा नहीं करोगे या पाठ नहीं करोगे, अब हम तो लोगों फंसे ने रहो संसार नियम में। बना रखा है, चाहे 2 बज जाए खाना नहीं खाना है। बिल्कुल सही बात और है। अगर ये सोच लेंगे कि हमें जब होगी पूजा हो जाएगी, हम आजकल के बच्चों को पहले खाना नाश्ता चाहिए। उनका सब जीवन शैली बदल गई है, सब शैली बदल रही है। हर समय मोबाइल पे रहना है। तो सोते हैं रात में 12-2 बजे। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके अनुसार चलने में सब बच्चे वो ये ना कि वहाँ की अस्वस्थ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ का दिन है, वहाँ का रात है, वहाँ का रात है, यहाँ का दिन है। सही है। तो भगवान कहते हैं ये क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। माने अलर्ट रहो, है ना, वही है कि फंसना नहीं है। हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कहीं भी रहो। कहते हैं ना कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब देखो ना, भगवान ने यहाँ भी तो सत्संग दे दिया हम लोग को। यहाँ इतनी दूर आ गए हैं, दूसरी बोली भाषा में आ गए हैं, लेकिन अब वही है ना कि जिन ढूंढा तिन पाइया, है ना, मन लगता है तो हम लोग बैठ गए, भगवान की चर्चा हो गई, कल मिल गए, देखो ना, मिल गए वो जबकि हम 2 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे। बताइए, मैं तो 2 महीने से रह रही हूँ यहाँ पे, 2 महीने पहले रह गई थी। मेरा अभी 10 दिन हुआ यहाँ। अच्छा, अभी आई हो आप? हाँ, 10 दिन हुआ। तो बेटे के पास पहले रह गई थी ना 2 महीने। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर है, मनुष्य शरीर को प्राप्त कर निरंतर मेरा चिंतन कर। अब ये अध्याय 9 का अंतिम श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वयो आत्मानं मत्परायणः। भगवान फिर कहते हैं भक्त से, साधक से। साधक किसे कहते हैं? जो अपने को साधने का प्रयास करे, जो सीखने का प्रयास करे, हर परिस्थिति में अपने को संभाल के रखे, बाहरी परिस्थितियाँ डावाडोल न कर पाए। भाई प्रभाव पड़ता है, लेकिन तुरंत चेतना जागृत होनी चाहिए कि अरे नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। साधक में और संसारी में अंतर क्या रह गया है कि नहीं? तो अगर हमने सत्संग किया है, गुरुदेव की कृपा हुई है, हमने कहीं संतों का साथ किया है, भगवत गीता मैया की शरण में आए हैं, रामचरितमानस का अध्ययन किया है, दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, तो फिर हमें और लोगों की अपेक्षा तो थोड़ा अपने में अंतर लाना ही पड़ेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त बन, और क्या कर, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, है ना। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। और जब तू ऐसा करेगा तो भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी, और भगवान कहते हैं तो मुझको ही प्राप्त होगा, है ना।
और रही प्रणाम की बात, तो प्रणाम तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, किसी परिवेश में हो। लेकिन बचपन से ही हम लोगों ने तो अपने संस्कार दिए ही हैं। अब जैसे हम लोग के पौत्र होंगे, पौत्र पौत्री जो भी होंगी, तो उनको हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है ना, तो उनको प्रणाम करना सिखाना है। सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, ये सब बच्चों को सिखा के रखना है। कहीं भी रहो, सूर्य भगवान तो हर जगह है कि नहीं, उनको जल दे दो, भगवान को प्रणाम करके ही घर से निकलो। ये छोटी छोटी चीज़ें सिखा के हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो ये सब सत्संग के ही प्रभाव से आता है। इसलिए हम लोग को सत्संग तो जीवन में किसी भी समय, किसी भी क्षण नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा संतों के बताए मार्ग पर, संत, भगवंत, हमारे शास्त्र, उपनिषद, वेद, इनके अनुसार जीवन जीते हुए ये जो मानव जीवन है, इसका परम लक्ष्य उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज जो है अध्याय 9 विश्राम हो गया। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।